हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीसीएस माइंड। फ्रेंड्स, हम कवर कर रहे हैं यहाँ पर मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री में सबसे पहला टॉपिक हमने स्टार्ट किया है इंडियन नेशनल मूवमेंट। इंडियन नेशनल मूवमेंट भारत का राष्ट्रीय आंदोलन, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, तो यही हमने सबसे पहले इसीलिए इसको स्टार्ट किया। तो फाइनली आज का हमारा टॉपिक होगा कांग्रेस के गठन से पूर्व की राजनीतिक संस्थाएं। ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है मॉडर्न हिस्ट्री में। ठीक है, यहाँ से आपके लगभग हर एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में, बहुत ही कॉन्साइज वे में यहाँ पर आपको सारी चीज़ें एक जगह मिल जाएंगी, इसीलिए आपको पूरी क्लास देखनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज की क्लास। सबसे पहले आप समझिए कि हमने लास्ट क्लास में बात की थी भारत के राष्ट्रीय आंदोलन की, कि भारत के राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत कैसे होती है। तो मैंने आपको बताया था कि भारत के राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत बेसिकली जब भारत में राष्ट्रवाद की उत्पत्ति होती है। ठीक है, राष्ट्रवाद की भावना जन्म लेती है, तो तब से भारत के राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत मानी जाती है। और माना जाता है कि 1885 में जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी, ठीक है, तो तभी से भारत के राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत हुई। तो मैंने कल आपको बताया था कि क्यों कांग्रेस की स्थापना से ही हम जो है राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत मानते हैं। क्या ऐसा था 1885 से पहले क्या कोई आंदोलन नहीं हुआ था? क्या कोई संस्थाएं स्थापित नहीं की जा रही थी? की जा रही थी, ऑफ कोर्स की जा रही थी, लेकिन इससे पहले जितनी भी संस्थाएं स्थापित की गई थी वो सब क्षेत्रीय लेवल की थी। ठीक है, उनके अपने क्षेत्रीय इशू थे, ना कि पूरे राष्ट्र को वो रिप्रेजेंट कर रही थी। ठीक है, तो लेकिन कांग्रेस 1885 में जब आई तो इसने पूरे देश के बारे में सोचा, पूरे देश को आज़ाद कराने के बारे में सोचा। तो ये पूरे देश के लोगों का प्रतिनिधित्व कर रही थी, इसीलिए 1885 से हम मानते हैं कि हमारे भारत के राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत होती है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज की क्लास हमारी इस चीज पर होगी कि 1885 से पहले, तो फ्रेंड्स आज हमें देखना है कि 1885 से पहले, कांग्रेस की स्थापना से पहले भारत में कौन कौन सी राजनीतिक संस्थाएं इस दिशा में काम कर रही थी, चाहे वो क्षेत्रीय लेवल पर ही क्यों ना काम कर रही हो। तो चलिए आज की क्लास में हम बहुत ही अच्छे से देखेंगे कि कांग्रेस के गठन से पूर्व की राजनीतिक संस्थाएं। तो यहाँ पर आप एक चीज समझिए कि कांग्रेस के गठन से पूर्व की जो राजनीतिक संस्थाएं हैं वो बेसिकली 3 स्थानों पर बनाई गई थी। तो हमें यहाँ पर देखना होगा बंगाल की राजनीतिक संस्थाओं के बारे में। ठीक है, काफ़ी सारी संस्थाएं जो हैं बंगाल में बनाई गई थी। दूसरा स्थान है बम्बई, तो हमें बम्बई की राजनीतिक संस्थाओं को देखना होगा। तीसरा स्थान है आपका मद्रास, तो हमें मद्रास की राजनीतिक संस्थाओं को देखना होगा। तो हमें इन 3 जगहों की राजनीतिक संस्थाओं को देखना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं बंगाल में राजनीतिक संस्थाएं। तो देखिए फ्रेंड्स, बंगाल में सबसे पहले राजनीतिक आंदोलनों के प्रवर्तक के रूप में राजा राममोहन राय को जाना जाता है। राजा राममोहन राय जो थे ये पाश्चात्य विचारों से प्रभावित व्यक्ति थे और उन्होंने ही सर्वप्रथम अंग्रेजों का ध्यान भारतीय समस्याओं की ओर आकर्षित किया था। ठीक है, तो बंगाल में सबसे पहली राजनीतिक संस्था स्थापना हुई थी 1836 में, जिसका नाम था बंग भाषा प्रकाशक सभा। और ये किसके द्वारा स्थापना की गई थी? तो राजा राममोहन राय के द्वारा। ये काफी इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है। ठीक है, चलिए देखते हैं दूसरी। तो फ्रेंड्स, बंग भाषा प्रकाशक सभा के बाद जो दूसरी संस्था बंगाल में स्थापित की गई थी उसका नाम था जमींदारी एसोसिएशन। जमींदारी एसोसिएशन की स्थापना 1838 में की गई थी और इसी को ही लैंड होल्डर सोसाइटी के नाम से भी जाना जाता है। तो जमींदारी एसोसिएशन की स्थापना ये जमींदारों की हितों की सुरक्षा के लिए की गई थी और इसकी स्थापना की थी द्वारका नाथ टैगोर ने। ये काफी इंपॉर्टेंट है, किसने स्थापना की, डेट क्या थी, तो आप इसके नोट्स बना ले और इनको लर्न कर ले। फिर तीसरी संस्था थी बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1843 में की गई थी द्वारका नाथ टैगोर के द्वारा और जॉर्ज थॉम्पसन के द्वारा। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट संस्था थी आपकी ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1851 में की गई थी और ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना राधाकांत देव, देवेंद्र नाथ टैगोर, राम गोपाल घोष के द्वारा की गई थी। यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान रखना है कि जो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन है इसकी स्थापना जमींदारी एसोसिएशन और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी को आपस में मिलाकर की गई थी, जो कि हमने अभी ऊपर देखा था ना, ये जमींदारी एसोसिएशन और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, इन दोनों को मिलाकर ही ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी 1851 में।
इसके बाद की जो संस्था है वो है आपकी ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 से 1867 में की गई थी दादा भाई नौरोजी के द्वारा लंदन में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके हर एग्जाम में क्वेश्चंस लगभग आते ही हैं, इसीलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद जो है आपकी इंडियन लीग। इंडियन लीग की स्थापना 1875 में की गई थी। तो इंडियन लीग की स्थापना किसने की थी? ये की थी शिशिर कुमार घोष ने। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मैं आपको बताती चल रही हूँ। देखिए, इंडियन लीग के बाद है आपकी इंडियन एसोसिएशन। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में की गई थी। तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पर आप ध्यान रखना कि जो इंडियन एसोसिएशन थी, बाद में 1886 में इसका विलय जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी ना, उसमें कर दिया गया था। ठीक है, 1886 में इंडियन एसोसिएशन का विलय इंडियन नेशनल कांग्रेस में कर दिया गया था। ठीक है, तो ये थी फ्रेंड्स हमारी बंगाल की राजनीतिक संस्थाएं, जहां से आपके हर एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, आपको इनके अपने शॉर्ट नोट्स बना लेने हैं। देखिए, चलिए देखते हैं दूसरी। तो दूसरी है आपकी बम्बई में राजनीतिक संस्थाएं। तो बम्बई में कौन कौन सी राजनीतिक संस्थाएं थी, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले बम्बई में जो राजनीतिक संस्था थी वो थी बॉम्बे एसोसिएशन। बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना 1852 में की थी दादा भाई नौरोजी ने। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद की जो संस्था थी पूना सार्वजनिक सभा। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1867 से 1870 के बीच में हुई थी। तो आपको ये 1867 ज़्यादा याद रखना है, ठीक है। तो पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना कब हुई थी? 1867 में। 1867 में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी महादेव गोविंद रनाडे, गणेश वासुदेव जोशी और SS चिपलूकर ने। इसके बाद है हमारी तीसरी संस्था बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना 1885 में की गई थी। किसने की थी? फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी और KT तैलंग ने। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है आपकी मद्रास की राजनीतिक संस्थाएं। तो मद्रास में जो सबसे फेमस राजनीतिक संस्था है वो है आपकी मद्रास महाजन सभा। मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 में की गई थी सुब्रमण्यम अय्यर और P आनंद चार्लू के द्वारा। तो ये थी आपकी कांग्रेस के गठन से पूर्व की राजनीतिक संस्थाएं, जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से हर एक संस्था से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इसीलिए आपको इनका अपना एक नोट्स तैयार कर लेना है। और मॉडर्न हिस्ट्री की जो हमने ये सीरीज स्टार्ट की है, आपको इसको कंटिन्यू फॉलो करना है। मॉडर्न हिस्ट्री पर आपकी डेली एक क्लास आएगी जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी, टू द पॉइंट होगी, ठीक है, आपके एग्जाम से रिलेवेंट होगी। कोई भी कहानी यहाँ पर ज़्यादा नहीं सुनाई जाएगी, बहुत ही टू द पॉइंट आपको बताई जाएंगी चीज़ें। इसीलिए फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और कमेंट ज़रूर किया करें, ताकि मेरा भी मोटिवेशन बना रहे क्लास लाने का। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं मॉडर्न हिस्ट्री की एक नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।